प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज के इस अंक में आज पढ़ेंगे हम रिक्त स्थान पूर्ति, कल के पीडीएफ से आगे। कल हमने इस अंक के इस अध्याय के पहले भाग में सही विकल्प समझे, तो आज इस दूसरे अध्याय दूसरे भाग में हम समझते हैं रिक्त स्थान। तो पहला रिक्त स्थान है ऐसे रसायन जिनके छिड़काव से संपूर्ण पौधा जहरीला हो जाता है, क्या कहलाता है? तो कहलाता है सिस्टेमेटिक कीटनाशी है। दूसरा एल्यूमिनियम फास्फेट एक धूम्रक कीटनाशी है। खालिस्तान क्या भरना है? धूम्रक। एल्यूमिनियम फास्फेट एक धूम्रक कीटनाशी है। अगला चेम्पा, खालिस्तान भरना है आपको चेम्पा। खालिस्तान आएगा सरसों की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट है। तो सरसों की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट है चेम्पा। फिर है आलू का वानस्पतिक नाम केलोट्रापिस प्रोसेरा। आक का है, आलू नहीं है, आक का वानस्पतिक नाम है केलोट्रापिस प्रोसेरा। भारत में लगभग 15 से 20 खालिस्तान खाद्यान्न प्रतिवर्ष कीटों के कारण नष्ट हो जाता है। तो भारत में लगभग 15 से 20 खालिस्तान में आएगा प्रतिशत। 15 से 20% खाद्यान्न प्रतिवर्ष कीटों के कारण नष्ट हो जाता है। अगला कीटों की लगभग खालिस्तान जातियाँ ही मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। कीटों की लगभग खालिस्तान जातियाँ मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। कितने प्रतिशत? 1.4% जातियाँ ही मनुष्य के लिए हानिकारक है। निकोटीन, रोटेनोन आदि पौधों से प्राप्त खालिस्तान है। तो निकोटीन, रोटेनोन आदि पौधों से प्राप्त कीटनाशक है। दूसरा आगे नेक्स्ट BSC1 तेज स्पर्श, खालिस्तान भरेंगे धूम्रक विष है। BSC1 तेज स्पर्श धूम्रक विष यानी धूल वाला विष। ऐसे ही NCN भी धूम्रक विष है। फसलों में धान का खैरा रोग खालिस्तान की कमी से होता है। फसलों में धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। हमारी बैतूल की जो भूमि है उसमें जिंक की बहुत कमी है, तो यह जिंक डाला जाता है फसलों में उर्वरक के रूप में। इसी कारण हमारे यहाँ बैतूल में आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा भी माने जो है आयरन की गोलियाँ खिलाई जाती है। तो फसलों में धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। जिंक अच्छा रहना चाहिए, खैरा रोग नहीं होता। मूंग या उड़द का पीला वर्ण रोग सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। मूंग में और उड़द में पीली पीली पत्तियां हो जाती है। देखा होगा आपने, पेड़ भी फिर पीला होने लग जाता है। किसके कारण होता है? सफ़ेद मक्खियों के कारण। धतूरे के बीज अत्यधिक खालिस्तान होते हैं, तो अपने को मालूम है यह बहुत अधिक विषैले होते हैं। विषैले आएगा इसमें। गाय खालिस्तान को दूर करती है, तो गाय किसको दूर करती है? विष को। अरहर में उकटा रोग देखा होगा, उधरने वाला रोग बोलते हैं ना। खूब ज़्यादा फसल उधर रही है, सूखने लगी है,
जब भी पानी की कमी होती, फरका गिरा, सूखा जैसे ही हुआ, ज़मीन सूखी कि एक इल्ली जिसे सावरदेही कहते हैं ऐसे ही होती है। तो अरहर में उकटा रोग, ये रोग है। ये किसके कारण होता है? अरहर में उकटा रोग रोग ग्रसित बीज से होता है। वो बीज ही रोग ग्रसित होता है, अंदर में काला काला सा उसमें होता है। तो वो पौधा ही निर्जीव पैदा होता है जो बहुत जल्दी मर जाता है। पीला मोजेक रोग खालिस्तान की समस्या है। तो पीला मोजेक रोग सोयाबीन की समस्या है। अरहर का जन्म स्थान खालिस्तान है, अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका है। सत्यासत्य डाइथेन Z78 एक सर्वांगी कवकनाशी है। डाइथेन Z78 सर्वांगी कवकनाशी है, तो यह सत्य है। मेलाथियान, रोगार, पैराथियान इत्यादि संपर्क कीटनाशी है, सत्य है। नीम, आक एवं धतूरा का उपयोग जैविक कीटनाशी के रूप में किया जाता है, सत्य है। धतूरे के अर्क का प्रयोग मुलायम शरीर वाले पीड़कों को नष्ट करने में किया जाता है, सत्य है। अनाज में 12% से अधिक नमी होने पर फफूंद लगने से अनाज खराब हो जाता है, सत्य है। भड़ूसा की पत्तियां भी अनाज भंडारण में उपयोगी है, सत्य है। तुलसी तथा गेंदे के पौधे फसल के बीच में लगाने से इल्ली का नियंत्रण नहीं होता, असत्य है। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी पर आते हैं। अ वर्ग और ब वर्ग मैच करना है तो नंबर 1 मैच करते हैं हम। 22 सर्वांगी कवकनाशी है। सभी प्रकार के कवक को नष्ट कौन करता है? 22। इस प्रकार से चित्र में दिखाए गए हैं विभिन्न प्रकार के कीट रोग किस प्रकार से लगते हैं, ये इस प्रकार से कवक लगते हैं। कील स्पिडरमीटर्स मकड़ी के जाले जैसे लग जाते हैं और फिर यह इस प्रकार से पत्तियों को पीला कर देते हैं। ये ऊपर से भी देखने में आता है कि यह कोमल पौधा जो है यह पीला हो जाता है। इस प्रकार से यह दिखाई नहीं देते हैं छोटे कीट, मगर जब इसको लेंस से देखा जाए तो इस प्रकार से ये सभी उसके पाँव के द्वारा छिद्र करता है, पानी निकालता है, पत्तियों का रस चूस लेता है। ये चूस रहा है कीड़ा, ये देखिए बहुत से कीड़े है ना। ये देखिए भट्टे की जो पत्तियाँ होती है उसमें नीचे की ओर, ऊपर तो पत्तियाँ मस्त दिखाई देती है मगर पत्तियों को पलटो तो नीचे की ओर इस प्रकार से होते। लेंस लेकर खेत में जाना चाहिए हमें। इस प्रकार से यह हमारे फसल की सुरक्षा के लिए होती है। जैसे बगुला सुरक्षा के लिए होता है, तोता सुरक्षा के लिए होता है। वह कुछ भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, यह भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, है ना। तो ये चूहों को नष्ट करने काम में आता है। मधुमक्खी जैसे फायदे के लिए है वैसे यह भी फायदे के लिए। इस प्रकार से पौधों में पत्तियां जो है वह लाल लाल हो जाती है रोग के कारण, रस्ट के कारण। ये दिया हुआ है रस्ट। इस प्रकार से देखा होगा आपने पत्तियां सोयाबीन की पूरी छिद्र छिद्र हो जाती है। रोग धीरे धीरे प्रभावकारी होता है। आलू इस प्रकार से रोगी हो जाती है, इसको मार्केट में फिर कोई नहीं लेता है। सफ़ेद आलू में दिखाया गया है, लाल आलू में भी इस प्रकार से होता है। पोटैटो स्कैब, सोयाबीन खूब ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर बोते हैं उसकी जड़ों में पाए जाने वाला रोग वो आलू में भी आ जाता है। देखिए ये इस प्रकार से संतरे के पौधे, नींबू के पौधे, उसमें मूंगफली का गेरुआ रोग, मूंगफली में गेरुआ किस प्रकार से लगता है। और ऊपर में हमें छोटे छोटे बूंद के से फिर
पीले पीले नज़र आते हैं। अभी इसके ऊपर की स्लाइड में अपन ने देखा था, गेरुआ इस प्रकार से लगता है मूंगफली में। टमाटर में किस प्रकार से रोग लगता है देखिए, ये यहाँ पर भी दिखाया गया है। ये है ना, ये गुलाब की पत्तियाँ इस प्रकार से हो जाती है, पीछे में ये इस प्रकार से लगता है, फिर ऊपर में इस प्रकार से दिखाई देने लग जाता है। नीम जैविक कवकनाशी है। मीलीबग, चिपचिपा, पारा है। सफ़ेद मक्खी, ये पारा नहीं है, पास लिखना है इसको, है ना, पास। क्या लिखेंगे इसको? पा स, पास। पास है। मिलीबग, चिपचिपा, पास है। फिर लिखेंगे सफ़ेद मक्खी, यह क्या है? रस चूसक है। चक्रभंग क्या है? तना छेदक है। कंडवा क्या है? फसल रोग है। कंडवा एक फसल रोग है। दूसरी सही जोड़ी बी। गौमूत्र कीटनाशी स्प्रे है। धतूरा हायो सायमिन, धतूरे का क्या आएगा? हायो सायोमिन। आँख क्या है? 22% टेनिन। नीम के बीज में 40% वसा होती है। कवकनाशी फफूंदी। PCNB रसायन है। PCNB क्या है? रसायन है। ये धतूरे का हायोसाइमिन वानस्पतिक नाम। झेका धान। गेरुई रोग गेहूँ में होता है। तना सड़न मक्का में होता है। उकटा रोग चने में होता है। यह अरहर में, चना अरहर यानी लेग्यूमिनेसी कुल में। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। ब्लैक आर्म रोग कपास में होता है। एक शब्द वाक्य में उत्तर। ऐसे जीव जो हमारी फसलों या भंडारित अनाजों को नष्ट करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव जो हमारी फसलों या भंडारित अनाजों को नष्ट करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वह पीड़क कहलाते हैं। पीड़ा पहुंचाने वाले पीड़क होते हैं। अगला प्रश्न, कीट नियंत्रण की वे विधियाँ जिनमें कीटों को नष्ट करने के लिए परजीवियों, प्राकृतिक भक्षकों या फिर कुछ विशेष पादपों के उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती है? तो यह जैविक विधियाँ कहलाती है। कीट नियंत्रण की वे विधियाँ जिनमें कीटों को नष्ट करने के लिए परजीवियों, प्राकृतिक भक्षकों या फिर कुछ विशेष पादपों के उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसको परजीवी एजोला वगैरह प्राकृतिक भक्षक जो होते हैं इनको भी मिला लिया जाता है, या फिर कुछ विशेष प्रकार के पादप होते हैं जिन पर देखते कि रोग ही नहीं लगता है, जैसे नीम की पत्ती है, आक की पत्ती है, धतूरे की पत्ती है, इन पर कभी रोग लगते ही नहीं देखा। तो ऐसे विशेष पादप जो होते हैं इनको भी मिला करके प्रयोग किया जाता है, कहलाते जैविक विधि के अंतर्गत। कौन सी विधि? जैविक विधि के अंतर्गत। फिर ऐसे रसायन जिनके धुएं अथवा उनसे निकली गैसों द्वारा कीटों को नष्ट किया जाता है, क्या कहलाती है? ऐसे रसायन जिनके धुएं अथवा उनसे निकली गैस के धुएं के रूप में या गैस के रूप में निकाला जाता है, तो ऐसे कीटों को नष्ट करने वाले क्या कहलाते हैं? धूम्रक कहलाते हैं, क्योंकि धुएं के रूप में निकल रहे, गैस के रूप में निकल रहे, तो धूम्रक।
किसी ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें, चलते किसी ऐसे पौधे का नाम जिसमें इस प्रकार से मिलेंगे दवाइयाँ मार्केट में। किसी ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें अधिकांश किस्मों के कीटों को मारने अथवा प्रतिबंधित करने की क्षमता होती है। किसी ऐसे पौधे का नाम लिखिए, किसी ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें अधिकांश किस्मों के कीटों को मारने अथवा प्रतिबंधित करने की क्षमता होती है। तो वह पौधा कौन सा है? नीम का पौधा। कौन सा पौधा लिखेंगे? नीम का पौधा। अगले पीडीएफ में अपन समझेंगे उसको। गृह कार्य है, कोई 10 खाली स्थान भरो या कोई 2 सही जोड़ियाँ याद करो। सही जोड़ी याद करेंगे तो भी वह खाली स्थान में भी पूछ सकते हैं, और जो रिक्त स्थान दिए हैं इन रिक्त स्थानों को सही जोड़ी भी वे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है? खाली स्थान याद करना है कोई 10 या तो 2 सही जोड़ी याद करना है। धन्यवाद।